हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ इबा क्लासेस और आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 सीबीएसई के पोएम अ फोटोग्राफ, जिसकी पोएट है शर्ली टॉल्सन। यहाँ पे ये एक बहुत ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग पोएम है जो कि पोएट ने अपनी मम्मी के याद में लिखा है। जब हम कोई फ़ोटोग्राफ को देखते हैं, हर एक फ़ोटोग्राफ के साथ कोई मेमोरी जुड़ी हुई होती है। तो जब हम किसी फ़ोटोग्राफ को देखते हैं तो उसके मेमोरीज़ को हम लोग याद कर रहे होते हैं, उस वक्त को याद कर रहे होते हैं जब वो फ़ोटोग्राफ को ली गई है। तो यहाँ पर भी शर्ली टॉल्सन एक फ़ोटोग्राफ देख रही है। वो फ़ोटोग्राफ किसकी है? उसकी मदर की। और वो फ़ोटोग्राफ के साथ क्या क्या मेमोरी जुड़ी है वो इस पोएम में बता रही होती है और साथ ही अपनी मम्मी को याद कर रही होती है जो अब उनके साथ नहीं है। तो इस पोएम को हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और साथ ही इसके वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे और फिर पोएटिक डिवाइसेस को भी देखेंगे। तो चलिए पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज। यहाँ पे कार्डबोर्ड का मतलब फ़ोटोग्राफ है, क्योंकि पहले के टाइम में फ़ोटोग्राफ को ही लोग कार्डबोर्ड में पेस्ट करके रखते थे। तो यहाँ पे कार्डबोर्ड का मतलब वो फ़ोटोग्राफ। जो पोएट है वो फ़ोटोग्राफ को देख रही है, उस कार्डबोर्ड को देख रही है। वो कार्डबोर्ड क्या दिखा रहा है, उस समय सब कुछ कैसा था। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, हमें पता चलेगा कि आखिर किस समय की बात यहाँ पर की जा रही है। When the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. तो यहाँ पे उस समय की बात कर रहे हैं जब दो गर्ल कज़न्स पैडलिंग करने के लिए गई थी। पैडलिंग का मतलब होता है जब कोई हम लोग बीच पे जाते हैं तो वहाँ नदी के किनारे में हम लोग अपने नंगे पैर से, अपने बेयर फुट से चल रहे होते हैं और सैंड में अपने पैरों की छाप बना रहे होते हैं, तो उसे पैडलिंग कहते हैं। तो वहाँ पे उस टाइम की बात करें जब गर्ल कज़न्स लोग पैडलिंग करने गई थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और जो दो गर्ल कज़न्स थी वो दोनों मेरी मम्मी की हाथ पकड़ी हुई थी। तो वहाँ पर टोटल कितनी गर्ल्स थी? 3 गर्ल्स थी वहाँ पर। एक पोएट की मम्मी थी और बाकी दो उनकी कज़न्स थी, और वो दोनों गर्ल कज़न्स पोएट की मम्मी की हाथ पकड़ी हुई थी। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। यहाँ पे बिग गर्ल किसे कहा गया? पोएट की मदर को। वो सबसे बिग गर्ल थी उन तीनों में से, और वो कितने साल की थी? लगभग 12 साल की। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. यहाँ पे पोइटस ने बताया है कि आखिर वो फोटोग्राफ किसने खींची? उसके अंकल ने खींची। तो तीनों वो लड़कियाँ खड़ी है एक साथ और स्माइल दे रही है थ्रू देयर हेयर, मतलब कि बीच में बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और उसकी वजह से उनके जो बाल हैं उनके फेस पर आ रहे थे, और उनके बालों के बीच से उनके स्माइल और उनकी फेस दिख रही थी, और वो तीनों फ़ोटो खिंचवा रही थी। अ स्वीट फेस माई मदर्स डैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो यहाँ पे बता रही कि जो उनके जो मदर का फेस है वो बहुत ही स्वीट सा लग रहा है। वो 12 साल की ही है, इसलिए उनका वो बच्ची का फेस है वो बहुत स्वीट सा लग रहा है। और ये कब का फ़ोटो है? जब वो पोएट पैदा नहीं हुई थी, बिफोर आई वॉज बॉर्न। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। ये 2 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पोइट कह रही है वो जो सी है जिसके बगल में वो 3 लड़कियाँ फ़ोटो खिंचवा रही, वो सी तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि वो परमानेंट है। अगर आज भी मैं उस सी को जाके देखती हूँ तो वो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे वो फ़ोटोग्राफ में है, तो वो चेंज बिल्कुल भी नहीं हुई है। लेकिन वो सी के वाटर जो कि उन पैरों को धो रही है, उन लड़कियों के जो पैरों को वॉश कर रही है, वो इंसान क्या है? वो ट्रांसिएंट है, मतलब वो इम्परमानेंट है। उनमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। ह्यूमन जो होते हैं वो तो इम्परमानेंट होते हैं, वो दुनिया में आते हैं, एक टाइम तक रहते हैं एंड देन फिर वो मर जाते हैं। लेकिन सी यहाँ पर परमानेंट है। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से पोएट ने बताया है, अपना इमोशन एक्सप्रेस किया है कि वो सी में तो कुछ भी बदलाव नहीं आया, लेकिन वो सी जो उनके बगल में जो गर्ल्स फ़ोटो खिंचवा रही हैं, जो लड़कियां हैं, उसमें बहुत चेंजेस आ गया, अब वो इस दुनिया में नहीं है। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. तो जब ये फ़ोटो खींची गई उसके 20 या 30 साल बाद उनकी उस पोएट की मम्मी जब इस फ़ोटो को देखती, इस फोटोग्राफ को देखती, तो वो हंसती इस फ़ोटो को देख के। स्नैपशॉट का मतलब होता है फ़ोटोग्राफ। वो इस फोटोग्राफ को देखकर हंसती और क्या कहती? सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ द ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। वो इस फोटो को देखती और कहती कि देखो बेटी और डॉली को। तो बेटी और डॉली कौन है? उनकी जो 2 कज़न्स उनके साथ इस फोटोग्राफ में है, उसका नाम क्या है? बेटी और डॉली। वो कहती कि देखो बेटी और डॉली को, और देखो हमें कैसे ड्रेसअप किया गया है। बीच की मदर है वो अपने पेरेंट्स को बोल रही कि देखो हमें कैसा ड्रेसअप किया करवाया है इन्होंने बीच के लिए। तो पोएट्स की मदर जब फोटोग्राफ को देखती तो वो अपने पुराने यादों को याद करके हंसती कि देखो हमें कैसा ड्रेसअप करवाया गया है, हम लोग वेकेशन पे गए थे बेटी और डॉली के साथ। तो उस फोटोग्राफ को देख करके हंस रही होती।
द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ अ लाफ्टर। तो सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट मतलब पोइट्स की जो मम्मी है उनके लिए वो जो सी हॉलीडे, वो जो वेकेशन था वो उनका अब पास्ट हो गया, क्योंकि अब वो 20-30 साल गुजर चुका है और अब वो फोटोग्राफ को देखती है तो उस मेमोरीज़ को याद करती है। तो वो सी हॉलीडे उनके लिए पास्ट हो गया एंड माइन इज़ अ लाफ्टर। और पोइट के लिए क्या पास्ट बन गया? उनकी मम्मी का वो लाफ्टर, उनकी मम्मी के वो हंसी जो वो उस फोटोग्राफ को देख करके हंसती थी और याद करती थी, वो अब पोइट के लिए पास्ट बन गया, क्योंकि अब वो अपनी मम्मी की हंसी नहीं देख सकती, क्योंकि अब वो उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। बोथ व्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। व्राई का मतलब वो डिसअपॉइंट होना, निराश होना, और लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आप बहुत मेहनत करके हासिल करते हैं लेकिन वो चीज़ आपसे छिना जाता है बहुत ईजीली और आपको पता भी नहीं चलता है, और आपको लाइफ वो इसे एक्सेप्ट करके लाइफ में जीना पड़ता है। तो दोनों पोएट और पोएट की मदर दोनों ही डिसअपॉइंट हो गई थी। क्यों? क्योंकि पोएट की मदर का बचपन उनसे छिना गया था, वो अब काफ़ी टाइम गुजर चुका था, 20-30 साल गुजर चुका था, इसलिए अपने वो उस मेमोरीज़ को जब याद करती तो वो डिसअपॉइंट होती कि उनका बचपन अब नहीं रहा। और पोएट क्यों डिसअपॉइंट होती? क्योंकि अब इस दुनिया में उसकी मम्मी नहीं रही, वो अपनी मम्मी को याद करके डिसअपॉइंट होती। तो दोनों के लिए इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके उन दोनों को लाइफ में आगे मूव ऑन करना पड़ा। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज डैट गर्ल लिव। तो अब उसकी पोइट की मम्मी जो है वो डेड कर चुकी है, और उसको डेड किए हुए लगभग उतने साल हो गए जितना उस फोटो में वो जितने एज की थी, मतलब लगभग 12 साल हो गया है उसकी पोइट की मम्मी को डेथ किए हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। सर्कमस्टांस मतलब सिचुएशन, मतलब उसकी पोइट की मम्मी का जो डेथ का सिचुएशन है, पोइट कुछ नहीं उसके बारे में बोल सकती है, उनके पास कोई शब्द नहीं है उस चीज़ को बयां करने के लिए, उनके वो बहुत सैड है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उनके पास कोई शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इसलिए पोइट के पास कुछ भी बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है उस सिचुएशन को बयां करने के लिए, इसलिए सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। तो हमारा पोएम यहाँ पे कंप्लीट होता है। पोएम के वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। पैडलिंग, पैडलिंग का मतलब होता है वॉकिंग थ्रू शैलो वाटर इन बेयर फीट। टेरिबली का मतलब होता है एक्सट्रीमली। ट्रांसिएंट का मतलब होता है टेम्पोरेरी। स्नैपशॉट का मतलब होता है फोटोग्राफ। व्राई का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड। लेबर्ड का मतलब अचीव्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इज़ मतलब होता है कंफर्ट। आइए अब हम लोग इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस को देख लेते हैं। तो पहले एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स के स्टार्टिंग में सेम कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हम लोग उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है स्टूड स्टिल टू स्माइल, तो यहाँ पे सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है स्टूड स्टिल स्माइल में, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। वैसे टेरिबली ट्रांसिएंट और साइलेंस साइलेंसेस, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन। ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन का मतलब होता है दो वर्ड जिसके मीनिंग ऑपोजिट है वो दोनों एक साथ में यूज़ किए गए हो। जैसे यहाँ पर है विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। इस लाइन में मैंने आपको मतलब बताया है कोई चीज़ आपको जो आपने बहुत मेहनत से हासिल की और वो तुरंत आपके हाथ से चला गया, वो तुरंत आपसे दूर हो गया और आपको पता भी नहीं चला। लेबर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि बहुत मुश्किल से हासिल की गई हो, और ईज मतलब होता है आसानी से, इसलिए दोनों ही बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स हैं और दोनों साथ में यूज़ किए गए हैं, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीमोरन है। इंजैपमेंट, इंजैपमेंट का मतलब होता है जब कोई लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया जाता और वो सेंटेंस को दूसरे लाइन में कंटिन्यू कर दिया जाता है तो उसे इंजैपमेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन है द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज। यहाँ पे वॉज के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया गया और वो सेंटेंस को सेकंड लाइन में कंटिन्यू कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे इंजैपमेंट है। नेक्स्ट ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, तो यहाँ पर भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया गया है हेयर के बाद और सेंटेंस को कंटिन्यू किया गया है। सेकेंड पैरा में जो फर्स्ट के फिफ्थ लाइन है वहाँ पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर भी इंजैपमेंट है। साथ ही थर्ड पैरा में हम लोग देख रहे हैं थर्ड पैरा के फर्स्ट टू लाइन्स में भी कोई पंक्चुएशन मार्क एंड में नहीं है और वो सेंटेंस को कंटिन्यू किया गया है इन द थर्ड लाइन, इसलिए इस पोएम में इंजैपमेंट पे यूज़ किया गया है। अब ये पोएम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके लिए। अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।